जय हिंद। करंट अफेयर सीरीज का यह पार्ट 6 है, जिसमें प्रश्न संख्या 251 से लेकर 300 तक रहेंगे। तो बिना देरी के सीधे करते हैं प्रश्न को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 250 को देखेंगे, जिसका उत्तर पिछले वीडियो में आप लोग के लिए छोड़े थे। 250 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है। तो भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आदित्य योजना स्टार्ट किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आदित्य योजना। अगला प्रश्न है 251 नंबर, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 252 नंबर, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है 253 नंबर, किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में शुरू किया गया है रोरो फेरी सेवा। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 254, हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो बेहदेनखलम उत्सव जो है यह मेघालय में मनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। अगला प्रश्न है 255 नंबर, किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो न्यू कैलोडोनिया राज्य फ्रांस में घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं 256 नंबर, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा भारत का सबसे प्रदूषित शहर वह बर्निहाट को बताया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बर्निहाट। अगला प्रश्न है 257 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में 4 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 258, तेलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो तेलिस्मन सेबर नामक युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, तेलिस्मन सेबर नामक युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है 259 नंबर, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यह दोबारा प्रश्न आ गया है, तो इसका उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनाली मिश्रा। अगला प्रश्न है 260 नंबर, आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है। तो आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एडन मार्करम को दिया गया है। अगला प्रश्न है 261 नंबर, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। तो भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। तो मेरठ में किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। अगला प्रश्न है 262 नंबर, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया है। किस शहर में भारत का पहला AI कैंपस शुरू किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती में शुरू किया जाएगा भारत का पहला AI कैंपस। अगला प्रश्न है 263 नंबर, आदिवासी छात्राओं की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है।
तो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो उसका नाम है तलाश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तलाश। अगला प्रश्न है 264 नंबर। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो इसका पहला संस्करण चेल्सी ने जीता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चेल्सी। अगला प्रश्न है 265 नंबर। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है 266 नंबर। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है 267 नंबर। भारत के प्रसिद्ध पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 268 नंबर प्रश्न है किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में है। अगला प्रश्न है 269 नंबर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा देश पांडे। अगला प्रश्न है 270 नंबर। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीला अबुलेला को, लीला अबुलेला। प्रश्न है 271 नंबर। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक। अगला प्रश्न है 272 नंबर। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसमें पुरुष का बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनिक सिनर। महिला में जीता है ईगा स्वियाटेक और पुरुष में जीता है जेनिक सिनर। 273 नंबर प्रश्न है चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से गैंग मास्टर बने हैं? ये भी दोबारा प्रश्न पूछा गया है। चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से गैंग मास्टर बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 87 में गैंग मास्टर बने हैं। 274 नंबर प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन शिवा। अगला प्रश्न है 275 नंबर। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो मराठों शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐसे ऐतिहासिक किले हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो वो है 12। 276 नंबर प्रश्न है किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में है यह खमेर रुज स्थल। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 277। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में।
278 नंबर प्रश्न है, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 133वां स्थान। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पखर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य में पखर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला प्रश्न है 280 नंबर, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य जो है वह गुजरात बन गया है। इसका सही जवाब होगा गुजरात। अगला प्रश्न है 281 नंबर, कहाँ स्थित कारनेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो कारनेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, तो यह मुंबई में है स्थित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला प्रश्न है 282 नंबर, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कालनेमी जो फर्जी संतों के खिलाफ चलाया गया है, तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 283 नंबर, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 284 नंबर, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया? तो यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो वह 3 स्थल को हटाया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है 285 नंबर, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई? किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला प्रश्न है 286 नंबर, किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव मनाया गया है? किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव मनाया गया है? यह भी दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 287 नंबर, हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 288 नंबर, भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो DSV का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, INS निस्तार, INS निस्तार। अगला प्रश्न है 289, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला प्रश्न है 290 नंबर, चिंता रविचंद्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिंता रविचंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है चिंता रविचंद्र पुरस्कार से। अगला प्रश्न है 291 नंबर, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 35%। अगला प्रश्न है 292 नंबर, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो।
अगला प्रश्न है 293 नंबर, किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवितिया मिराविलिस से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया। अगला प्रश्न है 294 नंबर, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21वां। अगला प्रश्न है 295 नंबर, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीति पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका पार्टी। 296 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का नया राज्यपाल कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कविंदर गुप्ता। अगला प्रश्न है 297 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। अगला प्रश्न है 298 नंबर, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आस्था पूनिया। अगला प्रश्न है 299 नंबर, चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। आज का अंतिम प्रश्न संख्या 317वां, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।